कभी कभी ना सबसे खतरनाक राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घरों में ही छुपे होते हैं। सोचिए जरा, सऊदी अरब के शहर अल मुजम्मा में एक खानदान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जो तकरीबन ऑलमोस्ट परफेक्ट था। एक ऐसा मंसूबा जो इतना शातराना था कि सच्चाई शायद हमेशा के लिए ही दफन हो जाती। 3 अमवात एक ही खानदान में, और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। बज़ाहिर हर मौत कुदरती थी, बस एक अफसोसनाक इत्तेफाक। लेकिन सऊदी पुलिस को जल्दी कुछ ऐसा पता चलने वाला था जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। कातिल सबकी नजरों के सामने था, और वो बच निकलने से बस एक कदम की दूरी पर था। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। और जानते हैं क्या, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही आम तरीके से हुई। पुलिस को एक फोन कॉल आती है, बज़ाहिर एक और अफसोसनाक लेकिन बिल्कुल सीधा साधा केस। एक बेटा घबराहट में फोन करता है कि उसका बाप घर में बेजान पड़ा है। जब कैप्टन अलतीवी और उनकी टीम मौके पर पहुंची तो मंजर अफसोसनाक तो था, लेकिन कुछ गैर मामूली नहीं था। लाश की हालत देखकर पहली नजर में यही लगा कि मौत कुदरती है, शायद हार्ट अटैक से हुई। बस केस तो तकरीबन बंद होने ही वाला था। लेकिन ऐन उस वक्त जब तफ्तीशकार वहां से निकलने ही वाले थे, एक सवाल, एक छोटी सी तफसील ने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब ये सारे इत्तेफाकात जुड़कर एक खौफनाक हकीकत की शक्ल इख्तियार करने लगे। हुआ ये कि मामूल की पूछगिछ के दौरान बेटे ने एक ऐसी बात बताई जिससे कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि कुछ ही महीनों के अंदर उसकी 2 जवान बहनें भी बिल्कुल इसी तरह अचानक मर गई थीं। देखिए, एक मौत एक अलमिया है, 2 मौतें एक तशवीशनाक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन 3 नहीं। ये तफ्तीशकारों के लिए खतरे की घंटी थी। अब तफ्तीश ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। घर की तलाशी ली गई तो कुछ अजीब बगैर लेबल वाले केमिकल्स मिले। मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे तो पता चला कि तीनों अमवात की वजह हार्ट फेलियर लिखी हुई थी। और फिर वो कड़ी सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। खानदान का वाहिद जिंदा बच जाने वाला फर्द, यानी ये बेटा, खुद मेडिकल का स्टूडेंट था। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या यह वाकई एक बदकिस्मत खानदान की कहानी थी जिस पर एक के बाद एक मुसीबत टूटी, या फिर एक इंतहाई शातिर और बेरहम कातिल का मंसूबा था जो उनके बिल्कुल सामने खड़ा था? शक का धुआं अब गाढ़ा होकर एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहा था। अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता था। शक को यकीन में बदलने का वक्त आ गया था। पुलिस ने वाहिद मुश्तबा शख्स यानी बेटे को हिरासत में ले लिया। अब निकाब उतरने वाला था। पूछगछ शुरू हुई तो बेटे ने पहले तो बड़ी मासूमियत का ड्रामा किया। कहने लगा, हमारे खानदान में दिल की बीमारी है, सबकी मौत कुदरती थी। लेकिन तफ्तीशकारों के सख्त सवालात के सामने उसका ये झूठ ज्यादा देर नहीं चला, और आखिरकार उसका निकाब उतर ही गया। उसने इतराफ़ किया, मैंने इन्हें जहर दिया, मैंने अपने पूरे खानदान को कत्ल किया है। लेकिन सच्चाई का सामने आना तो बस शुरुआत थी। इसके पीछे जो तफसीलात थीं वो और भी ज्यादा परेशान कौन थे। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये एक सरदिमाग सोचा समझा मंसूबा था। जहर, लालच और धोखे का एक घिनौना खेल। ये मंसूबा था एक परफेक्ट क्राइम का। उसने अपने मेडिकल के इल्म को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। एक ऐसा जहर तैयार किया जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करता था। शिकार को 2 से 3 हफ्तों तक सांस लेने में तकलीफ होती, ऑक्सीजन कम हो जाती और आखिर में दिल काम करना छोड़ देता। नतीजा, हर मौत एक कुदरती मौत लगती, किसी को जरा सा भी शक नहीं होता था। और इन बेरहमाना कत्लों की वजह कोई बड़ा खानदानी राज, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं। वजह इतनी मामूली थी कि यकीन करना मुश्किल है। लालच। वो सिर्फ सोशल सिक्योरिटी की वो मामूली रकम चाहता था जो उसके वालिद को बहनों के लिए मिलती थी, और इस छोटी सी रकम के लिए उसने उनकी जान ले ली। लेकिन कहानी का सबसे ज्यादा खौफनाक मोड़ अभी बाकी था। जब उससे बाप के कत्ल के बारे में पूछा गया तो उसकी वजह पैसों से भी कहीं ज्यादा परेशान-कुन थी। उसने कहा उसने अपने बाप को इसलिए मारा क्योंकि कत्ल करना अब उसकी आदत बन चुकी थी। तो जब सच्चाई की सारी परतें खुल गईं तो अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, इंसाफ। चलिए देखते हैं कि इस कातिल का अंजाम क्या हुआ। कानून ने अपना रास्ता लिया। तमाम सबूतों और कातिल के अपने इतराफ़े जुर्म की बुनियाद पर अदालत ने उसे अपने ही खानदान के कत्ल का मुजरिम करार दिया। उसके जुराइम की सज़ाए मौत थी, और इस सज़ा पर अमल दरामद कर दिया गया।
जैसा कि कैप्टन अलथैबी ने बाद में कहा, ये केस एक बहुत बड़ी याद दहानी है। वो कहते हैं, अगर हम अपने इस पहले शक पर काम ना करते तो हम इस मौत को कुदरती समझकर फाइल बंद कर देते और कातिल आज आज़ाद होता। सोचिए, सिर्फ एक छोटे से शक ने कामिल जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। और ये केस हमें एक बहुत परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर वो एक छोटा सा शक पैदा ना होता तो ये राज भी तो हमेशा के लिए दफन हो जाता है ना। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे और कितने राज हैं जो मरने वालों के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं।